स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आप सही बच्चों के 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। तो इसी परीक्षा के लिए हम सोशल साइंस का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन पेपर का जितना भी क्वेश्चन है बच्चों, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है। गेस प्रश्न है, तो आप सभी छात्र इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के वीवीआई प्रश्न आपके परीक्षा के लिए आते रहेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और सभी स्टूडेंट क्लास में आंसर देने का ज़रूर कोशिश करिएगा, ठीक है। आंसर पता हो जिस स्टूडेंट को ज़रूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि यह किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। तो इसके लिए क्या आंसर याद रखेंगे, मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि नीला ग्रह कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, नीला ग्रह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आंसर याद करना है सबको कि यह सतलज नदी पर स्थित है। तो स्टूडेंट क्या होगा, आंसर सतलज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर याद रखेंगे हाजीपुर में है। तो आंसर होगा हाजीपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो इसके लिए आंसर जो होगा वो भागलपुर होगा बच्चों। तो आंसर याद रख लेंगे, भागलपुर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, इसी के लिए इसे याद कर लेंगे, मुंबई से थाने। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सभी स्टूडेंट आंसर जरूर बताइएगा बच्चों, ताकि आपको प्रश्न और आंसर याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ उत्पन्न करता है। तो आंसर इसके लिए क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो आंसर होगा जूट को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जूट। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। आंसर होगा दूसरा स्थान है। तो आंसर याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो दिग्बोई में स्थित है। आंसर याद कर लेंगे, दिग्बोई। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। तो आंसर होगा बेल्जियम में। तो आंसर याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, इसलिए याद कर लेंगे आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर बहुत ही अच्छा बोला जा रहा है बच्चों, ठीक है। प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आंसर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। आंसर याद कर लेंगे, जनता को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर याद कर लेंगे, जनता को। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो आंसर होगा 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। आंसर होगा 3 सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समयवर्तीय सूची। तो इसे याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। तो यहाँ पर याद करेंगे कि लोकतंत्रात्मक है। तो इसे यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो हम कहेंगे कि दोहरी सरकार होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस का नारा दिया था। क्या नारा दिया गया था बच्चों। तो गरीबी हटाओ का नारा
दिया गया था, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, तो इसे यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसे भी बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? ड्राफ्ट को कहते हैं, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो बच्चों इसके लिए आंसर याद रखेंगे, मुंबई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे याद कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो आंसर इसके लिए क्या होगा? आंसर यहाँ पर होगा बच्चों 1920 ईस्वी को, याद हो जाएगा, आंसर कर लेंगे। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आंसर होगा बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आंसर होगा हरियाणा का सर्वाधिक है, आंसर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो इसे यहाँ पर अगर सही कहेंगे तो क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है बच्चों इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है जो उसे कहा जाता है। तो इसी के साथ बच्चों, इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास की यह सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आज की क्लास की पढ़ाई का यह सभी क्वेश्चन आपको जल्दी से याद हो जाने चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वे भी ये सभी क्वेश्चन याद कर सके। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।